हेलो एवरीवन। तो देखिए मैं रीजनिंग का सबसे बेस्ट लॉजिक लेके आया हूँ। सबसे बेस्ट लॉजिक है भाई। देखिए जब चार क्वेश्चन पूछा जाए और पांचवा निकालने के लिए कहे, चार क्वेश्चन दिया जाए, चार वो फिगर दे दिया जाए और पांचवा निकालने के लिए कह दिया जाए, तो क्या करेंगे? इसमें लॉजिक है। देखिए ये आपको ऐसा क्वेश्चन में नन भारवल का क्वेश्चन है, नन भारवल का क्वेश्चन है, वो आपको क्या करेगा? काम आएगा। ऐसे ऐसे लॉजिक जो मैं लॉजिक बताऊंगा वो आपको 10 गो में 8 गो आपको इसी लॉजिक पे काम करेगा। 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आपको इसी लॉजिक से बन जाएगा जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए देखिए ये चार फिगर है, एक है, दो है, तीन है और एक क्या है? चौथा है, यानी कि चार गो फिगर है। पांचवा हमको निकालने के लिए कह रहा है। पांचवा क्या होगा उसको ऑप्शन दे दिया गया है कि कौन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। तो हमें तो मालूम ही नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन जब आ जाता है मॉक में तो आज स्टूडेंट लोग क्या करते हैं? छोड़ के निकल जाते हैं। और जब समय बचता है ना तब इसको गो थ्रू करता है, फिर से देखता है। और जब बनने लायक रहता है तो बनाता है, नहीं तो तुक्का लगा के निकल जाता है, कह रहे बी होगा यार, कब सी होगा। तो देखिए भाई, तुक्का आपको नहीं लगाना है। सबसे बेस्ट लॉजिक बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, ये चार फिगर रहेगा ना, ये चार फिगर रहेगा तो आपको जांच करना है ये लॉजिक जो लग रहा है कैसे कैसे लग रहा है। तब पहला और दूसरा में देखेंगे, पहला और दूसरा में देखेंगे। ध्यान से सुनना है भाई, ध्यान से सुनना है। देखिए पहला और दूसरा में जैसे जैसे चेंज होगा, पहला पहला वाला पोजीशन जैसे चेंज होगा सेकंड में, उसी तरह से चेंज होगा सेकंड वाला थर्ड में, उसी तरह से चेंज होगा सेकंड वाला थर्ड में होगा। ये आपको लॉजिक पकड़ने के लिए है। जैसे चेंज होगा फर्स्ट वाला सेकंड में तो थर्ड वाला चेंज होगा कैसे? फोर्थ में होगा। तो थर्ड वाला फोर्थ में होगा। तब अब आंसर लाने के लिए क्या करेंगे भाई? तो आंसर लाने के लिए आपको क्या करना है? सेकंड वाला जैसे जैसे चेंज होगा थर्ड में ना, उसी तरह से फोर्थ वाला भी जैसे जैसे चेंज होगा किसमें? फिफ्थ में आ जाएगा। आंसर लाने के लिए है ये। क्या करने के लिए है? आंसर लाने के लिए है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट लॉजिक है। फर्स्ट लॉजिक लॉजिक क्या बताया कि फर्स्ट वाला फिगर जैसे जैसे चेंज होगा वो आपको सेकंड वाला में ढूंढना है कि सही में चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और थर्ड वाला फोर्थ में करेगा। तो आंसर लाने के लिए, क्या चीज लाने के लिए? आंसर लाने के लिए आपको क्या करना है? जो सेकंड वाला थर्ड में होगा उसी तरह से जैसे जैसे सेकंड वाला चेंज होगा थर्ड में, उसी तरह से चेंज आपको करना है फोर्थ वाला फिफ्थ में करना है, यानी कि पांचवा में करना है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए जेड है, जेड को पकड़ लीजिए। जेड कहाँ गया है? किनारे से कहाँ गया है? बीच में आ गया है। जेड किनारे से कहाँ आया है? बीच में आ गया है। असल में है कि 9 जो है किनारे है तो बीच में आएगा। तो देखिए 9 जो है बीच में आया है कि नहीं? तो मेरा लॉजिक लग रहा है, लॉजिक पकड़ में आया कि नहीं? तो पकड़ में आ गया भाई। तो देखिए पहला एंटिटी तो देख लिए, दूसरा एंटिटी को जांच करके देख सकते हैं। जैसे देखिए डी है, डी ले लिए। डी हमको नीचे है तो यहाँ कहाँ है? इसमें भी नीचे ही है। तो ये मेरा लॉजिक तो सही है। लेकिन जेड है, ये भी जेड है। एक और देख लेंगे, एक और देख लेंगे। देखिए 9 जो है किनारा है तो कहाँ आ गया? इधर में किनारे आ गया है। तो उसी तरह से ये जो वर्ग है ये किनारे है तो इधर भी किनारे आ गया कि नहीं? देखिए सारा इंडिटी को देख लिए, सारा इंडिटी को पकड़ लिए। एक्स है यहाँ तो ऊपर में ही है, तो डी है यहाँ तो डी ऊपर में ही है। तो अब आंसर लाने के लिए क्या करेंगे भाई? आंसर लाने के लिए आपको क्या करना है? थर्ड वाला सेकंड वाला थर्ड में, और आंसर लाने के लिए फोर्थ वाला क्या होता है? फिफ्थ में। मेन बच्चों लोग का क्या दिक्कत होता है कि जो लॉजिक बताए हैं ये लॉजिक आपको ध्यान में नहीं रहता है। हमसे भी हुआ है, बहुत बार हमसे भी गलती हुआ है। जैसे आपको लॉजिक पकड़ने के लिए क्या करना है? फर्स्ट वाला सेकंड में और थर्ड वाला फोर्थ में। ये लॉजिक पकड़ने के लिए है। आंसर लाने के लिए आपको क्या करना है? आंसर लाने के लिए क्या करना है? सेकंड वाला को देखना है थर्ड में कैसे कैसे चेंज हो जा रहा है, उसी तरह से आपको करना है फोर्थ वाला फिफ्थ में कैसे कैसे चेंज होगा वो आपको पकड़ के बैठा देना है। देखिए कैसे कैसे चेंज हुआ है। सेकंड वाला को थर्ड में देखेंगे। मान लिया कि जेड को पकड़े हैं तो जेड कहाँ गया? बीच से कहाँ आया है? नीचे। बीच वाला नीचे आया है। तो आपको पकड़ना है। आंसर लाने के लिए क्या करेंगे? फोर्थ वाला फिफ्थ में जाएंगे। तो 9 जो है कहाँ आएगा? 9 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। 9 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। देखिए 9 कहाँ आएगा? तो नीचे आएगा। एक और एनडीटी को देख लेते हैं।
ये हमारा जो वर्ग है कहाँ आया है, किनारे आ गया है, इधर से आया है तो किनारे आ गया है, तो x जो है कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अब ऑप्शन ऑप्शन को इलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन को इलिमिनेट करेंगे, कुछ ना कुछ तो छट ही जाएगा। देखिए यहाँ पे x नहीं है तो ये खत्म, ए है, ए खत्म, दो ऑप्शन तो हम खत्म कर दिए, ए और ए बचा। अब देखना है कि 9 है नीचे, 9 देखिए ए वाला नीचे है, तो आपको आंसर कौन हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। आपको आंसर कौन हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। ये तो डी है ना, तो डी से हम काट दिए, ये डी के कारण कट गया। ए हमको क्या करा, ये एक्स आना चाहिए और एक्स आना चाहिए, ए दोगों में फंस गए, ये दोगों में फंस गए तो आपको सी और ये तो कट गया ना। अब आ गया कि नीचे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो 9 आया है, यहाँ डी आ गया है, तो ये होगा। नहीं तो एक और यूनिटी को आप चार्ज कर सकते हैं, ये हमारा जेड है, यहाँ देखिए कैसे आया है जेड। यहाँ मान लीजिए कि एक्स को लेते हैं, एक्स ऊपर था तो कहाँ आया, बीच में आ गया। तो डी ऊपर है तो कहाँ आएगा, बीच में आएगा। डी ऊपर है तो कहाँ आएगा, बीच में। देखिए बीच में आया कि नहीं, बीच में आया कि नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ये आपको पकड़ने के लॉजिक बता दिए। ये नन भरवल का क्वेश्चन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसको माना जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए ये आपको समझ में आया होगा। 40% या 50% या 30%, तो आपको ए वाला क्वेश्चन बताने पर आपको 100% समझ में आएगा। और आप जब ए वाला समझ जाइएगा तो नन भरवल का जाके क्वेश्चन आपको 30 से 40 क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो फिर एकदम आराम से बना लीजिएगा मॉक में। तो देखिए इसमें देखिए क्या हम बताएं, पहला, ये दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा फोर्थ है, ये पांचवा है। चलिए लॉजिक पकड़ने के लिए क्या बताएं, पहला वाला दूसरा में देखेंगे, लॉजिक पकड़ने के लिए पहला वाला दूसरा में देखेंगे, और एक और कंफर्म होने के लिए थर्ड वाला क्या चीज़ में देखेंगे, फोर्थ में। पहला वाला सेकंड में और थर्ड वाला फोर्थ में। आंसर लाने के लिए ध्यान में रहे, यही आपको याद कर लेना है। आंसर लाने के लिए, आंसर लाने के लिए क्या करना है, सेकंड वाला को कब देखना है, थर्ड में। सेकंड वाला को क्या करना है, थर्ड में। तो जैसे जैसे सेकंड वाला थर्ड में चेंज होगा ना, उसी तरह से आपको चेंज करना है फोर्थ वाला फिफ्थ में। तो चलिए मैं लॉजिक पकड़ता हूँ। देखिए मेरा ये क्या है, 5 है, ये कॉर्नर में था, ऊपर कॉर्नर में है, तो कहाँ आ गया, बीच में आ गया। तो जिस तरह से ए चेंज हुआ है उसी तरह से ए भी वाला चेंज होगा, थर्ड वाला फोर्थ में होगा। ऊपर 5 था तो बीच में आ गया, ऊपर ए है तो बीच में आया है कि नहीं, ये तो सही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए आर है, आर नीचे कॉर्नर में है, आर नीचे कॉर्नर में है तो बगल में आ गया है। तो उसी तरह से एक्स जो है कॉर्नर में है तो बगल में आ गया कि नहीं। एक और यूनिटी को देखेंगे, एक और यूनिटी को देखने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए ए जो है कहाँ आया है, बीच वाला किनारे आ गया है। ए जो है बीच में, वो कहाँ आ गया, किनारे आ गया। ये जो वर्ग है बीच में है तो कहाँ आया, किनारे आया कि नहीं। तो हमारा जो लॉजिक बताएं, लॉजिक लगा, ये हमारा क्या है, सही लॉजिक है। तब आंसर लाने के लिए क्या कहे हैं कि सेकंड वाला क्या करेंगे, थर्ड में। तो आंसर लाने के लिए फोर्थ वाला क्या चीज़ में बिठाना है, फिफ्थ में। तो जैसे जैसे सेकंड वाला थर्ड में चेंज होगा ना, उसी तरह से आपको चेंज कर देना है फोर्थ वाला फिफ्थ में। देखिए एक्स को पकड़िए, एक्स कहाँ है, ऊपर है कॉर्नर में तो नीचे आ गया है। तो आर ऊपर है तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, यहाँ पर ही आर आ जाएगा। एक और को पकड़िए, ये वर्ग कहाँ है, इधर था तो आ गया बीच में, तो ये हमारा 5 जो है कहाँ आएगा, बीच में आ जाएगा, तो हमारा 5 हो जाएगा। अब ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए ना। अब ऑप्शन को देख लीजिए, आर हमको कॉर्नर में है, ए रहा, ए रहा, ये सब तो होने से रहा, ये सब खत्म हो गया। अब देखिए 5 बीच में है, देखिए एक पकड़ा है, 5 कहाँ है, बीच में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नहीं तो एक और को देख लीजिए, माने जाए कि कहाँ है, 5 कहाँ है, बीच में है तो कहाँ आया, किनारे आया। ए कहाँ है, बीच में है तो कहाँ आएगा, किनारे आएगा। ए यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ए यहाँ है, ए तो होने से रहा, ए नहीं है यहाँ पे, तो एक कट गया, ए काटा, हमारा आंसर कौन हो गया, बॉल हो गया, हमारा आंसर बॉल हो गया। ये आपको बहुत ही बेस्ट लॉजिक है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 10 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट पर आपको बन जाएगा। तो ध्यान में रहे, ये जो लॉजिक बताए हैं आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट लगा है। नहीं आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं तो वीडियो को फिर से देखिए, स्टार्टिंग से फिर से सुनिए और अच्छी तरह से सुनिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।